वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज पितृपक्ष आरंभ हो चुका है और ये अगले 15 दिनों तक पूरे देश विदेश में अपने पितरों के लिए मनाया जाएगा। तो जितने भी आपके काम रुके हुए हैं या आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कभी कभी वो पितृ दोष के कारण होता है। तो आज इस रीडिंग में हम पितृपक्ष पर ये जानने वाले हैं कि उनका कौन सा आशीर्वाद इन 15 दिनों में आपको मिलेगा। तो जिन लोगों को पितृपक्ष की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको एक छोटी सी बात क्लियर करूंगी कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स, उन लोगों के लिए इन 15 दिनों को डेडिकेट किया जाता है और ये साल में एक बार आता है। 15 दिनों में आपके पितृ माना जाता है कि धरती पर होते हैं। तो आपकी जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए आप उनके लिए माफ़ी मांग सकते हो और उनका आशीर्वाद जब आप लोगों के जीवन पर बन जाता है तो आप लोगों की लाइफ ज़ीरो से हीरो हो जाती है। तो आज हम यही जानेंगे पितृपक्ष पर आपको कौन सा आशीर्वाद मिल रहा है। तो आज 29 सितंबर 2023 को ये शुरू हुआ है। मैंने इसे पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर 2 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं है, केवल 2 ऑप्शंस हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, जिन लोगों ने भी चुना है, इन 15 दिनों में आपके जीवन में आपके पितृजनों का आशीर्वाद किस रूप में मिलेगा। और ये रीडिंग केवल इन 15 दिनों की एनर्जी पर नहीं है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में केवल 15 दिनों में ही रहता, लेकिन इन 15 दिनों में ऐसी एनर्जी, ऐसी मैनिफेस्टेशन, ऐसी ब्लेसिंग और ऐसे एक्शंस आपके बहुत सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बन सकते हैं। तो इस ऑप्शन को चुनने वाले बहुत लोग बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं इस ऑप्शन के अंदर जो प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, क्योंकि आप में मुझे बैलेंस दिख रहा है। आप इन 15 दिनों में फील करोगे कि आपके पास कोई ऐसा काम जो लंबे समय से अटका हुआ है। मान लीजिए शादी नहीं हो पा रही, कुछ लोगों की शादी होकर अगर टूट चुकी है, या जिसे आप प्यार करते हो वो पर्सन आपको उस तरीके से आपका प्यार रेसिप्रोकेट नहीं करते, तो इन 15 दिनों में अपने पितरों के नाम से, अपने एंसेस्टर्स के नाम से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दान करना है। कुछ भी करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, घर से दूर रहते हो, आप चाहते हो करियर में सक्सेस मिले, आप चाहते हो आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व महसूस करें, प्राउड फील करें, और अगर आपके मन में ये तीव्र इच्छा है कि मैं जो भी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, मेरा जो ड्रीम है, मैं वहाँ तक पहुँचूँ, तो भी आप 15 दिन सिर्फ अगर उनका नाम लेकर सुबह और रात को सोने से पहले उनको थैंक यू बोलते हो, उनको याद करते हो, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो चल बसे हैं, आपके दादी दादा, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, फोर फादर्स, आपके जो वंशज चले आ रहे हैं, आपकी जो फैमिली लीनियज है, उनके नाम से अगर आप सिर्फ एक प्रे करते हो छोटी सी, आप देखोगे कि आपको साइंस नज़र आएंगे। इन 15 दिनों में आपको
आपके पितरों की प्रोटेक्शन और एक पावरफुल एनर्जी फील होगी जिसमें आपको सल्यूशन भी मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि ये शक्तियां काम नहीं करती क्योंकि हमें दिखती नहीं है, हम प्रत्यक्ष रूप से उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन अगर आप इन्हें सर्च करोगे, दुनिया में बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमसे हिडन हैं, हमें दिखाई नहीं देती। तो हमारे पितृ वाइट लाइट बन जाते हैं, एक प्योर सोल में बदल जाते हैं। बस आपको करना बहुत आसान है। ये 15 दिन आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में कोई नया शुभ कार्य नहीं किया जाता। लेकिन कोई पुराना अटका हुआ काम जो इनकम्प्लीट है, जिसमें बार बार चैलेंजेस आ रहे थे, बार बार ब्लॉकेज फील हो रहा था, उसके लिए आप कोई भी प्रे करोगे, 5 मिनट निकालें बस, आप देखोगे काम भी चलने लगेगा, नौकरी भी लग जाएगी। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने किसी कुंडली के लिए, अपने किसी टारो रीडिंग के लिए आप कंसल्टेशन इन दिनों में ले सकते हो। कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि ये भी तो नया काम है, हम किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, नया काम होता है कोई गृह प्रवेश करना, कोई विवाह के लिए शादी की बात पक्की करने जा रहे हैं, कोई नया घर खरीदने जा रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। उस काम को पितृपक्ष में वर्जित माना जाता है। बाकी जो आपके डे टू डे के लाइफ के नॉर्मल काम है वो करिए। और ये बहुत अच्छा टाइम है अध्यात्म से जुड़ने का, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का, पुस्तकों को पढ़ने का, मंत्र चैंटिंग के लिए, तंत्र के लिए। अपनी सेल्फलेस सर्विस आप समाज के लिए जितना दोगे इन दिनों में, आपको उसका ट्रिपल इफेक्ट नज़र आएगा। तो ये रीडिंग सिर्फ 15 दिन में आपके रास्ते खोलेगी। इसका फल आपको चाहे अगले 1 महीने में नज़र आए, 3 महीने में नज़र आए या विदिन 6 मंथ्स नज़र आए। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले दर्शकों के लिए है। कोई ये ना सोचे कि मुझे अपनी राशि नहीं मालूम या ज़ोडिएक नहीं मालूम, ये रेजोनेट सब पर करेगी। कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि आपके लिए इन दिनों के अंदर कोई एक्स लौटने वाले हैं। आपका लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कोई एक्स, कोई भी, चाहे वो एक्स हस्बैंड हो, एक्स वाइफ हो, कोई भी हो। लौटने से मेरा मतलब ये है कि आपके साथ उनकी एनर्जी दोबारा रिकनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होगी। और कुछ लोगों को ये भी बताऊं कि आप अपने घर में अगर पेट्स रखते हो, आपके घर में पालतू पशु हैं, जानवर हैं, पक्षी रखे हैं, उनका ख्याल आपने इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा करना है। वैसे तो उनका हमेशा से ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी केवल 15 दिनों तक सीमित नहीं है। तो कुछ भी आपके मन में आए, किसी को आप दवाइयाँ दान में दे सकते हैं, किसी को खाने के लिए कुछ खरीद के दे सकते हैं, किसी को कपड़ा पहनने के लिए दे सकते हैं, किसी एनजीओ में जाकर अपने हाथों से फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और जो लोग ये भी नहीं करना चाहते तो वो सिंपल डेली अपने घर के बाहर कोई भी उनको अपने एरिया में जानवर नज़र आए, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रीट एनिमल्स, उनको ज़रूर भोजन में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से खिलाने की कोशिश करें, उनके पानी की व्यवस्था करें, उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें। तो ये आपकी कुंडली के पितृदोषों को कम करेगा।
और जिन लोगों की लाइफ में कोई काम किसी डार्क एनर्जी के द्वारा रोका गया है, कोई तंत्र बाधा है, कोई ब्लैक मैजिक है, उनके लिए भी आपको ना इन 15 दिनों में कुछ डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि आपके पितरों की आप पर ब्लेसिंग है, आप उनके करीब हो। तो गाइज ये एक छोटी सी रीडिंग थी, मुझे जो भी इसमें नज़र आया मैंने वो आपको बताया है, क्योंकि ये गाइडेंस वीडियो है। हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया में तरह तरह के उपाय कर लेते हैं, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ों को हम इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है छोटी सी एनर्जी है, छोटे से उपाय हैं, इनका क्या फ़ायदा होगा। आपके पितरों की वाचाई आप पर है, वो आप पर नज़र रख रहे हैं। तो जो मुझे नज़र आया मैंने वही बताया है। बाकी आपके मन में जो भी आता है किसी के भी प्रति हेल्प करने के लिए, उस एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना, आप उनकी मदद करें। कर सकें तो करें, नहीं कर सकते तो किसी को झूठा आश्वासन मत देना, सीधा कह देना कि आप कहीं और से मदद की उम्मीद लगा सकते हैं। कुछ लोग झूठ बोल देते हैं कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बाद में नहीं करते। ऐसा कहने से भी आपकी कुंडली में दोष लगते हैं। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आज की रीडिंग को आपने क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू एंसेस्टर्स, या अपने पूर्वजों को धन्यवाद लिखें। अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 2। तो ये ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप कई सालों से पितरों के नाम से दान और लोगों की मदद करते हो, क्योंकि आपके दिल में बहुत सारा कंपैशन है, लोगों के काम आना, लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम बनना। आपके विचार लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए लकी नंबर्स नज़र आ रहे हैं। पहला नंबर है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 8 और नंबर 9। ये नंबर्स काफ़ी लोगों का डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे साइकिक हैं, टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हैं, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हीलर भी हो सकते हैं। आपके पितरों का आपके लिए जो आशीर्वाद है, मुझे लगता है आपको वो हर उस मुश्किल घड़ी से अचानक निकालते हैं, जब आपको लगता है कि सारे दरवाजे या रास्ते बंद हो गए हैं। यहाँ पे बहुत लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, करियर हो, फाइनेंसेस हो, पॉपुलैरिटी हो सोसाइटी में, नेम, फेम, स्टेटस, पावर या अथॉरिटी, ये सब आपको मिला है। और अगर अभी तक नहीं मिला, अगर अभी तक आपको लगता है कि मेरी लाइफ में तो इनमें से बस अभी 1 या 2 चीज़ें ही आई हैं, बाकी की नहीं आई, तो मेरी बात आप गांठ बांध लें। आपके जीवन में अभी से कुछ महीनों के अंदर ही ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। चाहे आप अभी स्टूडेंट हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो, चाहे आप अभी अपनी लाइफ में किसी इमोशनल लॉस, किसी फाइनेंशियल लॉस, किसी ट्रॉमा से डील कर रहे हो, अभी आप में वो हिम्मत नहीं आ पा रही कि आप अपने जीवन को दोबारा बैलेंस में ला सके। अगर आपके अंदर किसी बात का डर बैठ गया है कि मुझे ट्रू रिलेशन नहीं मिलते, मेरी लाइफ में लव रिलेशन हमेशा से ही प्रॉब्लमैटिक रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका पास्ट में कोई डिवोर्स हो गया है, कोई शादी
का रिश्ता लास्ट मोमेंट पे टूट गया है, या फिर आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन चला और बाद में वो ब्रेक हो गया। मैंने ऑप्शन 1 में ना बहुत सारे उपाय बताए हैं, मैं यहाँ पे वो रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मैं रिपीट करूँगी तो हम इस ऑप्शन में जो गाइडेंस कार्ड है आपके पितरों का, वो मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा और मैं इस रीडिंग को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मुझे इस रीडिंग की रिक्वेस्ट आई है कि मैम एक शॉर्ट वीडियो पितृपक्ष पर लेकर आना, और मैं उसी रिक्वेस्ट को पूरा करना चाहती हूँ बिकॉज़ मैं टाइम बाउंड भी हूँ। तो अगर किसी को पितृपक्ष से जुड़े उपाय चाहिए कि हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए, रेमेडीज़ करनी चाहिए जिससे हमारे एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स हमें मिले, या हमारे रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएं, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप ऑप्शन 1 सुन सकते हो। वहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने रेमेडीज़ दी हैं, सॉल्यूशन बताया है, और गाइडेंस तो खैर उन ऑप्शन 1 वालों के लिए बहुत क्लियर है, बट आपके लिए उस ऑप्शन में काफ़ी सारे उपाय हैं। यहाँ पे मुझे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो अपने बिजनेस में किसी अपने करीबी से ही धोखा खा चुके हैं। तो आपके पितरों का जो संदेश है आपकी लाइफ में वो यही है कि आपने पास्ट में लटके नहीं रहना, पास्ट से बाहर निकलना है। जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जो अचानक आपकी लाइफ में लॉस आया है, शायद उसके पीछे आपके खुद के कुछ ऐसे बैड कर्मास रहे हैं जिनको रिजॉल्व करना ज़रूरी था। अब आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होगा, और उस चैप्टर को शुरू करने में आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को सेट करेंगे। और सिमिलरली मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स लव रिलेशनशिप्स में ब्रोकन मैरिजेस के लिए भी मिले हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की शादी टूटी है पास्ट में, या कोई लॉन्ग टर्म लव अफेयर उसमें फेलियर का सामना करना पड़ा है। तो आपके एंसेस्टर्स का जो आपके जीवन में आशीर्वाद है, अब आपका जो नेक्स्ट रिलेशन है जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, जिसमें आपको अपनी पुरानी जितनी भी टॉक्सिसिटी थी, नेगेटिव इमोशंस थे, नेगेटिव थॉट्स थे, कोई बिट्रेयल मिला, कोई चीटिंग मिली, वो सारा कर्ज, वो सारा कर्मा आपकी लाइफ से रिजॉल्व हो चुका है। क्योंकि ये वाला ऑप्शन उन लोगों का है जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत तूफान देखे हैं, जिनके जीवन की कहानी बहुत आसान नहीं रही, जिन्होंने ज़िंदगी में अपने आप को लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट या को डिपेंडेंट बनाया। आप उनकी तरफ इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, इतना ज़्यादा भरोसा करते आए कि आप ही को धोखा मिल गया। तो ये पितृपक्ष में अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है, उसके लिए मैंने उपाय ऑप्शन 1 में दिए हैं। बहुत सिंपल और बेसिक उपाय हैं, तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी ड्रीम्स और डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी सभी राशि वालों के लिए। आई होप पसंद आई हो, और अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू एंसेस्टर्स या थैंक यू गॉड, ताकि जो भी इस ऑप्शन में आपको बताया गया वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस,
और जिनको भी पर्सनल रीडिंग की कंसल्टेशन चाहिए, पितृपक्ष में उपाय करवाना चाहते हो, पितृदोष कुंडली में है तो अपने उपाय लेना चाहते हो, तो आप कंसल्ट कर सकते हो। फिलहाल इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।